भारतीय सेना लगातार शौर्य की नई गाथा लिख रही है। भारत के पराक्रम ने चीन की सेना या फिर कहें कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीएलए के होश उड़ा रखे हैं। चीन का हर दांव फिलहाल उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और चीन की हर चालबाजी का भारत की तरफ से मिल रहा है करारा जवाब। आपको हम बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है। चीन इन चोटियों पर कब्जा करने की फिराक में था दरअसल, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया और इन शिखरों को अपने अधिकार में ले लिया। चीन के मंसूबों को पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। इन चोटियों में रेजंगला, रेजिनला से लेकर फिंगर 4 और गुरुंग हिल तक कई ऐसी चोटियां शामिल हैं जिन पर भारत की मौजूदगी ने भारत को एक सर्टेन एज दिया है, भारत को एक एडवांटेज दी है, भारत को फ्रंट फुट पर खेलने में मदद की है। एलएसी पर चीन को अब तक का सबसे करारा जवाब। लद्दाख में 20 से अधिक चोटियों पर भारत का नियंत्रण। एलएसी पर रणवीर रफाल की गर्जना। लद्दाख में चीन की चालबाजी उल्टी पड़ गई है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का दबदबा है। आसमान से लेकर जमीन तक चीन पर भारतीय सेना बीस पड़ रही है। रविवार को रफाल फाइटर जेट ने एलएसी के पास उड़ान भरी। रफाल की उड़ान ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन के पास महाशक्तिशाली रफाल की टक्कर का कोई भी युद्धक विमान नहीं है। रफाल को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अब रफाल को लद्दाख में चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। हिंद की सेना के पराक्रम ने वो कर दिखाया जिससे चीन का गुरूर चूर चूर हो चुका है। वो चोटियां हैं जो उनके ऊपर पूरी तरह अपने पैरों को जमा लिया है। यहां तक कि वहां पे जो बड़े हथियार हैं उनको भी ले गए हैं। तो इसके साथ हमने चाइना को अभी उसकी जवान के अंदर जवाब दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर की 20 पहाड़ियों पर भारत मजबूत स्थिति में है। ये 20 पहाड़ियां सामरिक रूप से बेहद अहम हैं। चुशुल और आसपास के पहाड़ों पर भी भारतीय सेना ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। चीन की तिलमिलाहट की वजह एलएसी की कई ऊंची चोटियों पर भारत का नियंत्रण है। इन पहाड़ी इलाकों तक चीन की सेना कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन चीन की चालबाजी इस बार काम नहीं आई। मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचिनला, रेजांगला, मुखपरी और फिंगर 4 के पास की ऊंची पहाड़ियों पर हिंद की सेना का नियंत्रण है। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच भारतीय सेना के जवानों ने इन 6 चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। इसके साथ ही ब्लैक टॉप पर भी नियंत्रण स्थापित कर भारतीय सेना ने चीन को बड़ा झटका दिया था। चीन की सेना ब्लैक टॉप पर कब्जे की फिराक में थी, लेकिन उसकी चाल कामयाब हो पाती इससे पहले ही वहां भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया। 1962 के बाद पहली बार एलएसी की कई चोटियों पर भारतीय सैनिकों का नियंत्रण है। इन पहाड़ियों पर भारत के नियंत्रण से चीन बौखलाया हुआ है। ये नए भारत का रक्षा संकल्प है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। 29 अगस्त की रात पेंगोंग के दक्षिण में सेना ने चीन के पूरे गेम प्लान को ही उल्टा करके रख दिया। भारत के सैनिक अब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे दोनों तरफ चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। अब भारत सेना ने फिंगर 3 के टॉप पर जाकर अपना कब्जा किया है और वहां से वो फिंगर 4 की टॉप को डोमिनेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फिंगर 4 की टॉप पर जो उन्होंने डोमिनेशन की थी उस पर भी वो नाकामयाब हो रहे हैं। भारत के शौर्य से घबराए चीन ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती रेजांगला और रेचिनला के पास कर दी है। इनमें पीएलए के इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट्स के जवान शामिल हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने भी एलएसी पर जबरदस्त मोर्चाबंदी की है। भारतीय सेना और वायुसेना के तालमेल से चीन को सबक सिखाने की
पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बड़ी खबर है भारत के पराक्रम के लिहाज से, और चीन किस तरह से इस वक्त बैकफुट पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये हम आपको तफसील से बता रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा के पास। कृष्णमोहन मिश्रा, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं 20 ऐसी चोटियां जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और भारत को एक सर्टेन एज देती हैं और चीन की मुश्किलें बढ़ाती हैं। ये कौन से ऐसे 20 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, उनमें से कुछ के नाम हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और इनकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। अदिति, अगर हम पेंगोंग झील के पश्चिमी किनारे से शुरू करें, यानी वो फिंगर एरिया जिसको कहते हैं, फिंगर 4 पर चीनी सैनिक बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा फीचर है जो पूरे इलाके को डोमिनेट करता है, और उसके ऊपर चीनी सैनिक बैठे हुए हैं पिछले 4 महीने से। भारतीय सेना फिंगर 3 पर थी, लेकिन भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई करते हुए आसपास की कई स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं उन पर अपने मोर्चे जमा लिए हैं, जिससे वो फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं। ये तो हुई पश्चिमी किनारे की बात। पूर्वी किनारे की तरफ अगर आप जाएं तो LAC जहां पर मिलती है पूर्वी किनारे पर, वो ठाकुंग एक जगह है। ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं जहां इसमें भारतीय सेना बैठी हुई है, और उनमें से कई ऐसी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं जिनमें 1962 के बाद आज तक भारतीय सेना गई नहीं थी, जैसे रेजांगला, जैसे रेशिनला, जैसे मुखपरी, जैसे स्पांगुर गैप के बगल में गुरुंग हिल, मगर हिल, इन सब के टॉप पर भारतीय सेना बैठी हुई है। उसके अलावा ये तो बड़े फीचर्स हैं, उसके अलावा कई ऐसे फीचर्स हैं जो इनके सब्सिडरी हैं, जो इनकी रिज लाइन में आते हैं, और उन सब जगहों पर भारतीय सेना अच्छे से मोर्चा जमाकर बैठी हुई है। अगर हाइट्स पर भारतीय सेना बैठी हुई है तो नीचे से अगर चीनी सेना का कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको बहुत आसानी से भारतीय सेना देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, नजर रख सकती है, और आगे अगर किसी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वो कार्रवाई भी कर सकती है। तो आप ये कह सकती हैं कि पेंगोंग झील के पश्चिमी किनारे और पेंगोंग झील के पूर्वी किनारे दोनों ही तरफ जो भी महत्वपूर्ण हाइट्स हैं उन पर भारतीय सेना इस समय काबिज है। कृष्णमोहन मिश्रा, आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव है उसके बाद एक बार फिर दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। छठे दौर की ये बातचीत है। आज की बातचीत की खासियत भी बता देते हैं। दरअसल इस बैठक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। तो कोर कमांडर स्तर की चर्चा में ले कोर कमांडर के अलावा सेना मुख्यालय से एक और लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं, 2 मेजर जनरल शामिल हैं, 4 ब्रिगेडियर भारतीय दल का हिस्सा है। आपको ये भी याद दिला देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले 5 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। दरअसल चीन, आप जानते ही हैं, कहता कुछ है और करता कुछ है। शांति और सीमा में रहने का आश्वासन देता है, लेकिन बावजूद इसके अपनी विस्तारवादी नीति से कभी बाज नहीं आया। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चीन को अप्रैल वाली स्थिति में वापस जाना होगा, उसे पीछे हटना होगा। तो सवाल यही होगा आज आपका कि आज की बातचीत से क्या बात बनेगी या फिर चीन विश्वासघात करेगा। LAC पर तनाव कम नहीं हो रहा है, चीन टकराव बढ़ाना चाहता है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। चीन मुंह पर सिर्फ शांति की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे घुसपैठ की नीति पर अमल करता है। उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आग तैनात है। लद्दाख में LAC पर शांति बहाली के लिए बातें बहुत हो चुकी हैं। हिंदुस्तान ने अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन शी जिनपिंग की सेना की कथनी और करनी में अंतर है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव, माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। एक बार फिर LAC पर शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। चीन के मोल्डो में भारत और चीन के कोर कमांडर्स की छठे दौर की बातचीत है। बैठक में एक नई बात हो रही है। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी शामिल हैं। मेरे विचार से ये बहुत अच्छा मूव है, इसको मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं, इससे सहमत हूं, क्योंकि ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो वहां पर बातचीत होगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और बहुत राउंडेड तरीके से होगी। चीन सिर्फ विवाद खत्म करने की बातें करता है,
लेकिन इरादे उसके कुछ और होते हैं। भारत की कोशिश ये रहेगी कि वो चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति को बहाल कराने के लिए राजी करे। 4 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी इसे स्पष्ट किया जा चुका है। चीन को 2 टूक बता दिया गया था कि उसकी सेना को पीछे हटना ही होगा। 10 सितंबर को मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में शांति बहाली के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा भी तय हो गया है। लेकिन चीन की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि सीमा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक दौर की कई बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला और इसकी वजह चीन का अड़ियल रुख। दोनों देशों के बीच 5 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। पहले दौर की बैठक 6 जून को चीन के मोल्डो में हुई। बैठक में LAC पर तनाव दूर करने पर सहमति बनी, लेकिन हुआ क्या? 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प। उसी तरह 22 जून को 11 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भारत ने पैगोंग झील से चीन के सैनिक हटाने के लिए कहा, लेकिन चीन ने डेप्सांग सेक्टर के पास तंबू लगा दिया। 30 जून को तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद चीन ने LAC पर 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए। 14 जुलाई को चौथे दौर और 2 जुलाई को 5वें दौर की बातचीत में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर बातचीत हुई, लेकिन 29-30 अगस्त की रात को पैगोंग पर चीन ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। इस मामले को सुलझने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए दोनों देशों की, टॉप लेवल की। उस पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए उनको जो इनपुट्स चाहिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री देती है। तो ग्राउंड में जब अब मिलिट्री कमांडर के साथ बैठ के हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और उनके भी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स डिस्कस करेंगे, तो दोनों अपने देशों को एक बेहतर रिपोर्ट दे पाएंगे, अपने लीडर्स को। लेकिन भारत का पराक्रम अटल है। चीन की हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। LAC पर भारत के जवान मुस्तैद है और बातचीत की टेबल पर भी भारत का संदेश साफ है, चीन को हर हाल में पीछे हटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए जल्दी से आपको समझाते हैं कि आज की जो बैठक है, जिसके बारे में हम आपसे बार बार बता रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा अहम क्यों है। तो ये बैठक इस लिहाज से अहम है कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत तो है, लेकिन इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। और ये पहला मौका है जब भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस तरह से मिलिट्री लेवल की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि कोर कमांडर वार्ता में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल हो रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव दरअसल विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया मामलों पर नजर रखते हैं। चीन को भारत का संदेश साफ है, अब उसकी विदेश नीति और सामरिक नीति दोनों एक साथ चलेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत की मिलिट्री या फिर दुनिया में जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है और मिलिट्री को हार्ड पावर कहा जाता है, तो उसकी डिप्लोमेसी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगर हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूदगी, ग्राउंड पर मिलिट्री की मौजूदगी और उससे हासिल होने वाली जो एडवांटेज है ऐसी मीटिंग्स में डिप्लोमेसी को वो अलग बल देते हैं, अलग उसे ऊर्जा देते हैं। और इसीलिए आप ये समझिए कि सामरिक और कूटनीतिक तौर पर दोनों ही लेवल के अधिकारी इस अहम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी याद दिला देती हूँ कि भारत के विदेश मंत्री भी मिले थे चीन के विदेश मंत्री से, और भारत के रक्षा मंत्री भी मिले थे चीन के रक्षा मंत्री से। और उसके बाद से ही ये जो मिलिट्री लेवल की मीटिंग है, जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है, उसमें आप ये बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि अब एक विदेश मंत्रालय के अधिकारी की भी इसमें एंट्री हो गई है। तो यानी चीन 2 बातें अब नहीं कर सकता। चीन ये नहीं कह सकता कि वो ग्राउंड पर ऐसा नहीं कर रहा, और साथ ही वो ये भी नहीं कह सकता कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तो आपने हमसे ये कमिट किया था। तो एक तरीके से चीन को सामरिक और माफ कीजिएगा कूटनीतिक लेवल दोनों पर इसे कॉर्नर करने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी माना जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और चल लौटेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.